लौकिक शब्द उदाहृत किए जा रहे हैं, बाद में वैदिक, ये अभिप्राय है तावत शब्द प्रयोग करने का। वैदिकानां प्रधानत्वेऽपि लौकिकानां पूर्व निर्देशस्तद्वद् आदर सूचनार्थः। अब कोई फिर से प्रश्न कर सकता है कि उधर तो आप वैदिक शब्दों को प्रधान बता करके आए हो और फिर जो है वो आप अपने वाक्य में लौकिकानां वैदिकानां च ऐसे बोल रहे हो, उदाहरणों में भी पहले लौकिक उदाहरण ही दिखा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? जब आप वैदिकों को प्रधान मान रहे हैं तो उनका नाम पहले लेना चाहिए ना। वैदिकानां लौकिकानां च, उदाहरण क्रम में भी उनको ही पहले रखना चाहिए। तो कह रहे हैं वैदिकानां प्रधानत्वेऽपि, यद्यपि वैदिक शब्द प्रधान है फिर भी लौकिकानां पूर्व निर्देशः, लौकिकों का पूर्व निर्देश किया है। तद्वद आदर सूचनार्थः, वैदिकों के समान ही लौकिक शब्दों का भी आदर सूचित करने के लिए। ठीक है। लोके पदानाम् उदाहरणत्वोक्तौ वेदे वाक्यानामेव तत्वोक्तौ आशयम् आह। अब कोई कहे कि लौकिक उदाहरण जब दिखा रहे हैं तो आपने पदों का उदाहरण के रूप में दिखाया, वैदिक उदाहरण जब दिखा रहे हैं तो आपने वाक्यों को उदाहरण के रूप में दिखाया, इसके पीछे क्या आशय है आपका? क्या अभिप्राय है? ऐसा क्यों किया? एक जगह पदों को उदाहरण के रूप में, एक जगह वाक्यों को उदाहरण के रूप में। एकत्र पदानाम् उदाहरणत्वम् अन्यत्र तु वाक्यानाम् इति किमर्थं, किं तत्र आशय विशेषः? लोके पदानाम् उदाहरणत्वोक्तौ, लोक में पदों की उदाहरणत्व उक्ति होने में, और वेदे वाक्यानामेव तत्वोक्तौ, वेद के विषय में तो वाक्यों की ही तत्वोक्ति होने में। तत्वोक्ति माने उदाहरणत्वोक्ति, तत् से क्या लेंगे वहां पर? उदाहरण, इस अर्थ को लेंगे। तत्वोक्तौ, तत्वोक्तौ अर्थात उदाहरणोक्तौ आशयम् माह, आशय को, उसके पीछे अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं प्रदीपकार। क्या स्पष्ट किया? तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति। प्रदीपकार ने कहा है ना अंत में कि तत्र लोके पदानुपूर्वी नियमाभावात् पदान्येव दर्शयति। लोक में तो पदानुपूर्वी का कोई नियम नहीं है, इसलिए वहां पर पदों को ही उदाहरण के रूप में दिखा दिया है, गौ रश्वः आदि को। और वेदे तो आनुपूर्वी नियमात्, वेद में तो अनुपूर्वी का नियम है, इसलिए वाक्यानि उदाहरति, इसलिए वाक्यों को उदाहरण के रूप में दिखाया है। लोके पदानाम् उदाहरणत्वोक्तौ वेदे वाक्यानामेव तत्वोक्तौ आशयम् आह तत्रेति। आगे देखें, पदांतर समभिव्याहारेण स्वर विशेषाच्च वेदे वाक्यानाम् उदाहरणत्वोक्तिरित्यपि बोध्यम्। पदांतर समभिव्याहारेण स्वर विशेषाच्च वेदे वाक्यानाम् उदाहरणत्वोक्तिरित्यपि बोध्यम्। पदांतर का समभिव्याहार होने पर, स्वर विशेषाच्च, स्वर विशेष हो जाने से, वेदे वाक्यानाम उदाहरणत्वोक्ति, वेद में वाक्यों को ही उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। इसके पीछे एक हेतु तो वो है ही जो प्रदीपकार ने बता दिया कि वेद में अनुपूर्वी का नियम है, अनुपूर्वी का नियम है। अनुपूर्वी का नियम है मतलब वर्णों का क्रम, पदों का भी क्रम और पदों में वर्णों का क्रम निर्धारित है। पदों में तो वर्णों का क्रम निर्धारित होता ही है। विशेष रूप से कहने की बात यह है कि पदों का क्रम वेद वाक्यों में निर्धारित है, उसको हम लौकिक वाक्यों की तरह पदों को आगे पीछे नहीं कर सकते वेद में। वो तो एक हेतु है कि हमने वाक्यों को क्यों उदाहरण के रूप में दिखाया वेद के संदर्भ में। और दूसरा हेतु क्या है कि पदांतर समभिव्याहारेण स्वर विशेषाच्च। अब जैसे शम के साथ नह को बोला गया, नह के साथ देवी को, देवी के साथ अभिष्टये को, ये पद एक दूसरे के साथ समभिव्याहृत है ना, कहे गए हैं और एक दूसरे के स्वर विशेष, स्वर को प्रभावित करते हैं। अब इसमें से हम अलग निकाल के केवल अभिष्टये को वैदिक उदाहरण के रूप में दिखाएं तो अभिष्टये का स्वर कुछ अलग हो सकता है। शमनो देवी अभिष्टये पूरे वाक्य को दिखाएं तो अभिष्टये का स्वर कुछ अलग हो सकता है। तो इसलिए पदांतर समभिव्याहारेण स्वर विशेषाच्च, दूसरे पदों के साथ समभिव्याहार होने पर स्वर विशेष हो जाता है। इसलिए भी वेदों में
वेद के संदर्भ में वाक्यों का ही उदाहरण दिया गया है। ठीक है, वेदे वाक्यानाम उदाहरणत्वोक्ति ही, वेद में वाक्यों को ही उदाहरण के रूप में कथन किया गया है। लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्य वात्र अधिकृतत्वं न तु शाकटायनादि व्याकरणस्य इति उत्तराशयम् अपरे, इति उत्तराशयम् परे। अब कहते हैं लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्य एव अत्र अधिकृतत्वम् न तु शाक्टायनादि व्याकरणस्येति उत्तराशयम् परे। अब देखिए भाष्यकार ने जो यहाँ पर लौकिकानाम वैदिकानाम च ये उत्तर दिया है ना, किसका उत्तर दिया है? केशाम शब्दानाम, इस प्रश्न का। केशाम शब्दानाम इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया भाष्यकार ने? लौकिकानाम वैदिकानाम च। तो यहाँ पर उद्योतकार नागेश जी लौकिकानाम वैदिकानाम च इस भाष्यकार के उत्तर से ये सिद्ध कर रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि भाष्यकार अपने व्याख्यान के लिए पाणिनीय व्याकरण शास्त्र को ही अधिकृत कर रहे हैं, शाक्टायन आदियों के व्याकरण शास्त्र को अधिकृत नहीं कर रहे हैं। ये बात भी उनके उत्तर से ज्ञात होती है ना, जब वो केशाम शब्दानाम का उत्तर दे रहे हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, तो इससे ये भी सिद्ध होता है क्योंकि चूंकि पाणिनि जी का व्याकरण शास्त्र ही माने अष्टकम ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें लौकिक शब्द भी हैं और वैदिक शब्द भी विषय के रूप में हैं। लौकिक वैदिक शब्द, अब इस वाक्य को पढ़िए समझ आएगा। लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्य, पाणिनि शब्दानुशासन कैसा है? लोक वेद साधारण विषय वाला है, लौकिक शब्द भी उसके विषय हैं और वैदिक शब्द भी उसके विषय हैं। तो लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्य, लोक वेद साधारण पाणिनीय शब्दानुशासन है। तस्य एव अत्र अधिकृतत्वम, उसी का यहाँ पर अधिकृतत्व है। न तो शाक्टायन आदि व्याकरण से, शाक्टायन आदि व्याकरण का अधिकृतत्व नहीं है व्याख्यान के लिए, भाष्य करने के लिए। इति उत्तराशयम, ये उत्तर का आशय है, अर्थात ये महाभाष्यकार का जो उत्तर है केशाम शब्दानाम का लौकिकानाम वैदिकानाम च, उसका आशय ये है कि भाष्यकार बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहाँ अपने भाष्य के लिए किसको आधार बना रहे हैं? पाणिनीय व्याकरण को आधार बना रहे हैं, अष्टकम को आधार बना रहे हैं, शाक्टायन आदियों के व्याकरण को आधार नहीं बना रहे हैं। स्पष्ट में तत् लोक वेद साधारणतया पाणिनीय शब्दानुशासनस्यैवात्र अधिकृतत्वं न तु शाक्टायनादि व्याकरणस्येति उत्तराशयं परे। लौकिकानाम वैदिकानाम च, ऐसा उत्तर भाष्यकार ने इसलिए दिया है जिससे सब अध्येताओं को स्पष्ट हो जाए कि हमारे भाष्य का आधारभूत मूल ग्रंथ पाणिनीय अष्टकम है, शाक्टायन आदि विरचित व्याकरण शास्त्र नहीं है। ठीक हुआ? भाष्य की मूल पंक्तियां दोहराइए। अथ शब्दानुशासनम अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभीष्टये इषेत्तोर्जेत्वा अग्निमीळे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये इति। अब आगे जिज्ञासु फिर से प्रश्न पूछता है, अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः। देखिए अथ शब्दानुशासनम पे प्रश्न किया है ना, पहले कहा केशाम शब्दानाम, तो लौकिकानाम वैदिकानाम च, ये उत्तर आ गया। अब जिज्ञासु कह रहा है कि पहले ये बताइए कि शब्द कहते किसको हैं। आप कह रहे हैं शब्द का उदाहरण देके आप हमें समझा रहे हैं लौकिक शब्द जैसे गौहु
अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनी, मृगः, ब्राह्मणः, ये बोल रहे हैं आप। तो लोक में तो गौ कहते ही हमें पदार्थ दिखता है वो गाय नाम का, है ना। तो शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है? आप शब्द का उदाहरण गौ ऐसा कह रहे हैं, तो गौ से तो बहुत कुछ गृहीत होता है। गौ कहते ही जो है वो हमारे मन में एक अर्थ की भी कल्पना आती है। एक जीव, एक प्राणी विशेष है कि नहीं, उसका ज्ञान होता है हमें। और फिर ये भी याद आता है कि वो सफेद रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, भूरे लाल रंग की भी होती है, चितकबरी भी होती है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, गल कंबल होता है, ये सब भी याद आता है ना। तो ज्ञान भी, स्मृति भी आती है, अर्थ भी आता है, स्मृति भी आती है। अच्छा, उससे एक जाति रूप सामान्य अर्थ का भी बोध होता है, क्योंकि बहुत सारे वैसे ही प्राणी हमने देखे हुए हैं, तो जाति रूप अर्थ का भी ग्रहण होता है। तो आप तो कह रहे हैं गऊ ये शब्द है, तो गऊ कहने से तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है, उसमें से शब्द क्या है? ठीक है, ये जिज्ञासु का प्रश्न है। देखिए, अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः। अब हमें ये बताइए कि गऊ, यहाँ शब्द क्या है? ठीक है, यहाँ शब्द क्या है? गऊ ऐसा कहे जाने पर शब्द स्वरूप क्या है वो बताइए। प्रदीपः अयं गौः अयं शुक्लः इति शब्दार्थयोरभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात् शब्दस्वरूप निर्धारणाय पृच्छति अथेति। गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः। देखिए, लोक में ऐसा व्यवहार होता है, अयम गौः, ये गाय है, ये सफेद है, ऐसे व्यवहार होता है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे हमने गाय से क्या लिया? गकार, औकार, विसर्ग, ये शब्द तो नहीं लिया हमने, तो गाय से किसको ले लिया? पदार्थ को ले लिया, है ना। तो अयम गौः अयम शुक्लः इति शब्दार्थयोर अभेदेन, लोक में शब्द और अर्थ का अभेद रूप से प्रयोग हो जाता है। कैसे पता चल रहा है? अयम गौः अयम शुक्लः, यदि शब्द और अर्थ का अभेद से प्रयोग नहीं होता तो अयम गौः अयम शुक्लः ऐसा नहीं कह सकते थे, है ना। लेकिन लोक प्रयोग तो ऐसा होता है, अयम गौः अयम शुक्लः। तो इति शब्दार्थयोर अभेदेन, तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ का अभेद होने के कारण से लोके व्यवहार दर्शनात्, इति शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात्, शब्द और अर्थ का लोक में अभेद से व्यवहार देखे जाने से, ठीक है, शब्द और अर्थ का अभेद करके लोक में व्यवहार होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए शब्द स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पा रहा, शब्द का अपना विशिष्ट स्वरूप क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा। तो इसलिए शब्द स्वरूप निर्धारणाय, शब्द का अपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारित हो सके, जिज्ञासु को ज्ञात हो सके, इसके लिए पृच्छति, इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है। अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः, कि गौः ऐसा कहे जाने पर जो हमें बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होता है, प्रतीति होती है हमारे अंतःकरण में, उनमें से किस विशेष वस्तु को आप शब्द ऐसा कहते हैं? आगे वही लिखा है, देखिए, गौः इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः। गौः, इस विज्ञान में बहुत सारी वस्तुएं प्रतिभासमान हैं हमारे चित्त में, उनमें से कः शब्दः, शब्द क्या है, शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जिज्ञासु के प्रश्न का अभिप्राय है। तो गौः जैसे ही हम बोलते हैं तो गौः शब्द भी है एक, गौ व्यक्ति भी है, गौ जाति भी है, गौ पदार्थ से संबद्ध ज्ञान स्मृति भी है ना, स्मृति ज्ञान भी है। उन सब में से शब्द क्या है वो अलग करके जिज्ञासु पूछना चाहता है, इसलिए कह रहा है अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः। देखिए, ये शब्द शास्त्र है, तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा तो आ ही जानी चाहिए ना, कि शब्द से हम किसको संग्रहित करते हैं, किसको लेते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न किया गया है। उद्योतकार कह रहे हैं, देखिए, अभेदेन लोकेति, अभेदेनैव इत्यर्थः। उद्योतकार ने और उसको जो है वो प्रभावी ढंग से कहने के लिए एवकार का प्रयोग कर दिया है, कि लोक में अभेद से ही प्रयोग होता है, भेद से प्रयोग नहीं होता शब्द और अर्थ का। शब्द और अर्थ परस्पर तदात्म हो करके
जैसे अभी हम शरीर में हैं तो देह और आत्मा का तादात्म्य हो रखा है ना, हम देह को अपना स्वरूप ही तो समझते हैं, है ना, देह के सुख दुख को हम अपना सुख दुख ही समझते हैं, उसको अलग नहीं करके देख पाते ना। ऐसे ही लोक में शब्द और अर्थ को, जैसे जो ग्रामीण लोग होंगे ना, जलम माने, मतलब हिंदी में ही बोले या उनकी भाषा में कि पानी लाओ, तो पानी का मतलब वो पदार्थ ही समझेंगे, उससे अलग करके शब्द को समझना। आप तो व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा जान गए, अभी भी केवल बौद्धिक रूप से जाने, ऐसे हमें साक्षात थोड़े कि शब्द का ये स्वरूप है, हम केवल बौद्धिक रूप से जानते कि शब्द अलग अर्थ अलग। शब्द और अर्थ का जहाँ अलग ज्ञान हो जाता है तो वो तो फिर समाधि की स्थिति होती है, आप लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा होगा। सबसे पहली समापत्ति है ना सवितर्का समापत्ति, जहाँ पे शब्द अर्थ और ज्ञान परस्पर संकीर्ण रहते, और फिर निर्वितर्का समापत्ति जहाँ पर शब्द भी हट जाता है, स्मृतियां भी हट जाती हैं, केवल पदार्थ मात्र का साक्षात होता है, वो निर्वितर्का स्थिति। इसका मतलब सारा संसार तो समाधि स्थिति में है ही नहीं, वो तो केवल अपवाद के रूप में कुछ योगी जन होते हैं समाधि स्थिति में। तो सारा का सारा लोक जो है वो व्यवहार करता है, वो शब्द और अर्थ को परस्पर अभेद करके ही करता है, उसके चित्त में शब्द और अर्थ का स्वरूप परस्पर मिला हुआ ही रहता है। इसलिए प्रदीपकार ने तो कहा था अयम गौहु अयम शुक्लः इति शब्दार्थयोर अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात्। उद्योतकार ने उसको और भी जो है स्पष्ट कर दिया कि अभेदेन नहीं, अभेदेन नैव लोके व्यवहार दर्शनात्, लोक में अभेद से ही व्यवहार होता है, लोक में तदात्मता करके ही, शब्द और अर्थ की तदात्मता करके ही व्यवहार संपन्न होता है। शब्द परत्वाभिप्रायेण अस्य गौः इति प्रयोगाभावाद् इति भावः। शब्द परत्वाभिप्रायेण, शब्द परत्व के अभिप्राय से अस्य गौः इति प्रयोगाभावाद्, इसका वाचक, ये जो पदार्थ है ना सामने, इसका वाचक गौहु है, ऐसा व्यवहार ना के बराबर होता है। सीधे सीधे क्या सिखाया जाता है, जब छोटे बच्चे को भी वो कायदा सिखाते हैं ना, ये सेब है, ये अनार है, इसका नाम सेब है, इसका नाम या इसकी संज्ञा अनार है, ऐसा व्यवहार बहुत कम होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है शब्द परत्ता अभिप्रायेण अस्य गौहु इति प्रयोगाभावात्। लोक में जब गौहु शब्द का व्यवहार होगा तो गौहु इस स्वरूप को, शब्द स्वरूप को, गकार औकार विसर्ग को दिखाने के लिए व्यवहार हो, वो तो जब हम व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हैं तभी होता है ना, या कोई भाषा पढ़े पढ़ाए तभी होता है। उसके अतिरिक्त तो लोक में तो जब जब गौहु शब्द का व्यवहार होगा वो पदार्थ परक ही होगा, पद स्वरूप परक, शब्द स्वरूप परक प्रायः करके नहीं ही होगा, है ना। उसी को कहा है शब्द परत्वाभिप्रायेण अस्य गौहु इति प्रयोगाभावाद् इति भावः। लोक में अस्य गौहु इत्यादि प्रयोग नहीं होते हैं शब्द परत्व अभिप्राय को लेकर के। पुरोवर्ती व्यक्तिं पश्यतो वाचक जिज्ञासया कोयमिति प्रश्ने अयं गौः अयं वर्णः शुक्लः इति उत्तरस्थले सन्निहितम् उद्दिश्य तादात्म्येन शब्द विधेयता प्रतीतेरिति तात्पर्यम्। पुरोवर्ती व्यक्तिं पश्यतो, पुरोवर्ती कोई व्यक्ति है, माने कोई भी व्यक्ति, माने मनुष्य ही नहीं, कोई भी पदार्थ, ठीक है। पुरो यूनिट व्यक्ति माने पुरोवर्ती पदार्थ को देखते हुए व्यक्ति की वाचक जिज्ञासा होने पर, ठीक है, वाचक जिज्ञासा होने पर माने हमने किसी वस्तु को सामने देखा, हमने उस वस्तु को पहले नहीं देखा हुआ, तो उसका नाम क्या है, ऐसी हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वाचक जिज्ञासा से भी हम प्रश्न क्या करते हैं, ये प्रश्न नहीं करते कि इसका नाम क्या है, कोयम, यह क्या है, यह पदार्थ क्या है, ऐसा प्रश्न करते। अस्य किम नाम, ऐसा प्रश्न ना करके क्या करते हैं, कोयम कोयम, ये कौन है, इति प्रश्ने, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर भी किस रूप में आता है, अयम गौहु, यह गाय है, अयम वर्णः शुक्लः, यह सफेद रंग है, ऐसा उत्तर आता है। तो इति उत्तर स्थले सन्निहितम् उद्दिश्य
इस उत्तर स्थल में भी सन्निहित व्यक्ति को या सन्निहित पदार्थ को उद्दिष्ट करके तादात्म्येन शब्द विधेयता प्रतीते, तादात्म्य से शब्द की विधेयता की अप्रतीति होने से ये कहा जा रहा है कि लोक में शब्द का शब्द परक प्रयोग बहुत कम होता है, लोक में या ना के बराबर ही होता है। लोक में तो जब भाषा का अध्ययन कर रहे होते हैं तब तो दिखाने के लिए हम करते हैं, शब्द का शब्द परक प्रयोग करते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में शब्द का अर्थ परक ही प्रयोग होता है, शब्द परक प्रयोग प्रायशः नहीं ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सामने उपस्थित किसी पदार्थ को देख करके उसके नाम के जानने की जिज्ञासा होने पर भी हम प्रश्न भी इसी रूप में करते हैं, कोयम, और उत्तर भी जो है वो उस शब्द का और अर्थ का तादात्म्य करके ही दिया जाता है, अयम गौः, अयम वर्णः शुक्लः आदि। तो इसलिए उत्तर स्थले सन्निहितम उद्दिश्य, उत्तर स्थल में भी सन्निहित पदार्थ को उद्दिष्ट करके तादात्म्येन, तादात्म्य से व्यवहार होता है, इसलिए तादात्म्य होने से फिर शब्द विधेयता अप्रतीते है, शब्द की विधेयता प्रतीत नहीं होती। किसकी विधेयता प्रतीत होती है? अर्थ की ही विधेयता प्रतीत होती है, इति तात्पर्यम, ये अभिप्राय है। शब्दार्थयोस् तादात्म्यमेव शक्ति, शब्द और अर्थ की परस्पर एक शक्ति है। क्या शक्ति है? उनका तादात्म्य ही शक्ति है, शब्द की शक्ति शब्द और अर्थ का तादात्म्य ही है। ये न्याय दर्शन का विषय है, मुख्य करके तर्क संग्रह आदि में बहुत प्रकार का आता है कि इसकी ये शक्ति, इसकी ये शक्ति। तो शब्द की शक्ति क्या है? नाम की शक्ति क्या है? नामी के साथ उसका तादात्म्य ही नाम की शक्ति है। शब्दार्थयोस् तादात्म्यमेव शक्ति ही स्पष्टम चेदम पातंजल भाष्ये। और ये बात कि शब्द और अर्थ का तादात्म्य ही शक्ति है, ये बात पातंजल भाष्य में स्पष्ट है। इति मंजूषायाम अस्माभिर हर्यादि सम्मततया व्युत्पादितम, इसलिए यही बात कि शब्द और अर्थ का परस्पर जो तादात्म्य है वही उसकी शक्ति है, ये बात पातंजल भाष्य से भी सम्मत है, पातंजल भाष्य में स्पष्ट है। इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि हमारा लघु मंजूषा, मंजूषा नाम का ग्रंथ है उनका, तो उस मंजूषा ग्रंथ में हमारे द्वारा हर्यादि सम्मततया, ये आपके पद्मंजरीकार के व्याख्याता कौन है? पद्मंजरीकार के व्याख्याता कौन है? पद्मंजरीकार के रचयिता, व्याख्याता नहीं, रचयिता कौन है? हरदत्त है ना, हरदत्त मिश्र। नहीं पढ़ा था ना आप लोगों ने? तो पद्मंजरी ये जो कहना चाह रहे हैं हर्यादि सम्मततया, माने पद्मंजरीकार के द्वारा भी सम्मत है हमारी व्याख्या। पद्मंजरी ऑफ हरदत्त मिश्र, हरदत्त मिश्र जी की व्याख्या से भी सम्मत है, और ये बात पातंजल भाष्य में भी स्पष्ट है। तो इसको हमने मंजूषा में और भी व्याख्यात करके बताया है इस विषय को कि शब्द और अर्थ का तादात्म्य ही उनकी शक्ति है। स्पष्टम चेदम पातंजल भाष्येति मंजूषायाम अस्माभिर हर्यादि सम्मततया व्युत्पादितम, अतएव जात्यादि व्यक्त्योरिव रामेति द्वयक्षरम नाम मानभंगः पिनाकिनः इत्यादौ शब्दार्थयोरपि अभेदेन व्यवहारः। इसीलिए क्योंकि शब्द और अर्थ का तादात्म्य है उनकी शक्ति है, इसीलिए जात्यादि व्यक्त्योरिव, जैसे जाति आदियों का और व्यक्ति का परस्पर अभेद करके व्यवहार होता है, उसी तरह से शब्दार्थयोरपि अभेदेन व्यवहारः, शब्द और अर्थ का भी अभेद करके व्यवहार हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में वाक्य उद्धृत किया जा रहा है, रामेति द्वयक्षरम नाम मानभंगः पिनाकिनः। पिनाकी नाम है भगवान श्री शंकर जी का, उनको पिनाकी क्यों कहते हैं? क्योंकि पिनाक नाम का उनका धनुष है, तो इन प्रत्यय करके पिनाकी शब्द बन गया। करिन की तरह से करह अस्य अस्ति, अत इनि ठनौ से इनि प्रत्यय होता है ना, वैसे ही पिनाकः अस्य अस्ति
पिनाकी, तस्य पिनाकिनः, ठीक है, षष्ठ्यंत प्रयोग है। तो चूंकि भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला के संदर्भ में पिनाक भंग का भी भंजन किया है ना, सीता जी को प्राप्त करने के लिए पिनाक जो वो धनुष या पिनाक धनुष का भंग किया है उन्होंने, तो उसको कहा जा रहा है, उस लीला के वर्णन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि रामेति द्वयक्षरम नाम मान भंगः पिनाकिना। अब यूं बताओ कि रा और म इन दोनों अक्षरों ने धनुष को तोड़ा था कि भगवान श्री राम जी ने तोड़ा था? श्री राम जी ने तोड़ा था, है ना। लेकिन फिर भी वो जो भगवान श्री राम जी पदार्थ रूप है, व्यक्ति रूप है, उनका अभेद किसके साथ कर दिया? नाम के साथ कर दिया। और कह रहे हैं राम इति द्वयक्षरम नाम, राम इस दो अक्षर वाला, यह दो अक्षर वाला नाम पिनाकी भगवान श्री शंकर जी का भी मान भंग करने वाला है। ठीक है, तो धनुष तो उन्होंने नहीं, नाम ने नहीं तोड़ा धनुष तो भगवान श्री राम जी ने तोड़ा है, लेकिन शब्द और अर्थ का अभेद करके व्यवहार कर दिया जाता है। इसका उदाहरण दिया जा रहा है। अतएव जात्यादि व्यक्त्योरिव, जैसे जाति और व्यक्ति का अभेद व्यवहार कर दिया जाता है ना, अयम गौहु कहते हैं, तो उसमें गोत्व भी तो है ही, ठीक है, गोत्व जाति भी है वहां पे और गो व्यक्ति भी है। जैसे उसमें अभेद का व्यवहार होता है, वैसे ही रामेति द्वयक्षरम नाम मान भंगः पिनाकिनः इत्यादि प्रयोगों में शब्दार्थयोरपि अभेदेन व्यवहारः, शब्द और अर्थ का भी अभेद से व्यवहार हो जाता है। अथ गौरिति भाष्ये अथ इत्यस्य पृच्छते इति शेषः। अब उद्योतकार कह रहे हैं कि अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, इस वाक्य में अथ इसका शेष है, पृच्छते, माने इस पूरे वाक्य को कैसे पढ़िए? अथ पृच्छते गौरित्यत्र कः शब्दः। और अब हम ये पूछा जा रहा है कि गौः यहाँ पर शब्द क्या है, शब्द स्वरूपता क्या है? किम पृच्छते, अब अथ का शेष हो गया, अथ पृच्छते, तो ये एक अलग ही वाक्य बन गया ना। अथ पृच्छते ये अपने आप में एक वाक्य हो गया। तो फिर जैसे ही बोलेंगे अथ पृच्छते, तो फिर प्रश्न आएगा कि किम पृच्छते। अब हम पूछ रहे हैं, अब हमारे द्वारा पूछा जा रहा है, तो किम पृच्छते, क्या पूछा जा रहा है, उसको आगे बता दिया। क्या पूछा जा रहा है? गौरित्यत्र कः शब्दः इति। कः शब्दः का अर्थ हो गया, देखिए, कः शब्द शब्दाभिधेय इति। कः शब्दः शब्दाभिधेयः, कः शब्द शब्दाभिधेयः। गौः ऐसा बोलते ही बहुत सारे प्रतिभासमान पदार्थ हैं, प्रतिभासमान वस्तुएं हैं, उनमें से शब्द, इस शब्द का अभिधेय क्या है? गौः कहने से जो हमें व्यक्ति का, जाति का ज्ञान हुआ है, व्यक्ति का ज्ञान हुआ है, जाति का ज्ञान हुआ है, अब आगे कई पक्ष दिखाएंगे, क्रिया का ज्ञान हुआ है, तो उनमें से शब्द शब्द का अभिधेय क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आगे हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। अद्वैतावधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।